आदर्श और सच्चे गुरु की निगरानी में श्री अब्दुल रहमान की तालीम शुरू हुई। श्री अब्दुल रहमान बिस्मिल्लाह खां के तालीम खाने में जाकर तालीम लेने लगे। इसी बीच गर्मा गर्म दूध और जलेबी यह उनका मनपसंद नाश्ता बन गया। ताकतवान बनने के लिए दूध और जलेबी के नाश्ते की चाहत श्री अब्दुल रहमान के पहलवानगी के शौक़ से मेलजोल रखती थी। पहलवान बनने की एक नई उम्मीद श्री अब्दुल रहमान के मन में जाग गई। धीरे धीरे श्री अब्दुल रहमान बिस्मिल्लाह खां के कुश्ती के सारे दावपेच सीख चुके थे। अपनी उम्र की 12 साल में ही श्री अब्दुल रहमान ने बड़े बड़े पहलवानों को कुश्ती में धूल चटा दी थी। एक मर्तबा दिल्ली में रुस्तम दिल्ली नाम के एक प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। उस समय उसमें काफ़ी बड़े और नामी गामी बहुत से पहलवान कुश्ती लड़ने आए थे। श्री अब्दुल रहमान भी अपने गुरु बिस्मिल्लाह खां के साथ कुश्ती देखने आए थे। इस कुश्ती की खासियत यह थी कि दिल्ली के मशहूर पहलवान हरभजन सिंह ने 5 पहलवानों को पराजित किया था और कुश्ती के अखाड़े के बीचों बीच अपराजित हरभजन सिंह अपना सीना ताने शान से खड़े थे। गुरु बिस्मिल्लाह खां ने स्थिति का जायजा लेते हुए श्री अब्दुल रहमान से कहा, बेटा अब्दुल रहमान, मुझे लगता है इस पहलवान के साथ तुम कुश्ती खेलो। इस दंगल में अगर तुम हार भी जाते हो तो भी तुम्हारा कोई नुकसान नहीं, लेकिन अगर नसीब तुम्हारे साथ हो और तुम जीत जाओ तो तुम्हारी किस्मत का सितारा चमक उठेगा, तुम्हारा नाम होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। मेरी तालीम का सोना हो जाएगा। अगर किस्मत का सितारा चमका तो तुम्हारा नाम रोशन हो जाएगा। हिम्मत करो, लड़ो, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है। अपने गुरु की इच्छा श्री अब्दुल रहमान समझ चुके थे। गुरु आज्ञा का पालन करते हुए श्री अब्दुल रहमान अखाड़े में हरभजन सिंह के सामने खड़े हो गए। अपनी माँ ज़ोहराबी के दिल से निकली दुआ और साथ में गुरु के सिखाए दावपेच के सहारे अपने आत्मविश्वास को बुलंद करके कुछ ही पल में श्री अब्दुल रहमान ने हरभजन सिंह को आसमान के तारे दिखला दिए। अखाड़े का पूरा माहौल तालियों की आवाज़ से गूंज रहा था। गुरु बिस्मिल्लाह खां का सीना गर्व से फूल उठा। 12 साल की उम्र में श्री अब्दुल रहमान ने उस दौर के मशहूर पहलवान को धूल चटा दी थी। रुस्तम दिल्ली का किताब, साथ में नगद रकम की थैली और चांदी का गदा के हकदार बने श्री अब्दुल रहमान खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। कुश्ती के शौक़ ने उन्हें अपनी ज़िंदगी की पहली कमाई दिलाई थी। अपने गुरु के प्रति प्यार और आदर भावना से अपने से ज़्यादा गुरु का हक मानकर श्री अब्दुल रहमान ने रोक रकम की थैली गुरु दक्षिणा स्वरूप बिस्मिल्लाह खां के हाथ में नम्रतापूर्वक रख दी। श्री अब्दुल रहमान गुरु बिस्मिल्लाह खां और अपने दोस्तों के साथ बड़ी धूमधाम से बैंड बाजे के साथ हवेली के रास्ते पर चल पड़े। दिल की नुमाई के साथ माँ ज़ोहराबी की आंखों से आंसू छल गए। कठोर दिल और शिस्त प्रिय पिताश्री कालेखा साहब ने भी श्री अब्दुल रहमान को गले से लगा लिया। श्री अब्दुल रहमान की कुश्ती के प्रति लगन और मेहनत देखकर बिस्मिल्लाह खां समझ गए कि श्री अब्दुल रहमान को आगे की तालीम के लिए और अच्छे गुरु की ज़रूरत है। तत्पश्चात उन्होंने श्री अब्दुल रहमान से कहा, बेटा, मेरे पास कुश्ती के जितने भी दावपेच थे वो मैं तुम्हें सिखा चुका हूँ। इससे अधिक दावपेच सीखने की चाहत रखते हो तो दक्खन के बरार इलाके में बाड़ापुर गांव जाओ। वहाँ के मशहूर कुश्तीगीर गुरु नूरे मियाँ जी से आगे की तालीम हासिल करो। मशहूर कुश्तीगीर बनने की धुन में मन में दृढ़ निश्चय के साथ अब्दुल रहमान ने दिल्ली छोड़ने का इरादा पक्का कर लिया। इस हट से ना कोई सहमत था ना कोई खुश। माँ जी का गहरा प्यार और ममता उन्हें जाने की इजाज़त नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ घराने का कारोबार संभालने के लिए श्री अब्दुल रहमान को दिल्ली में रहना ज़रूरी समझा जाना स्वाभाविक था। सिर्फ श्री अब्दुल रहमान के कुश्ती के गुरु बिस्मिल्लाह खां निहायत खुश थे। श्री अब्दुल रहमान की सफ़र का नया दौर शुरू हुआ। दिल्ली शहर पीछे छूट गया। कुश्तीगीर बनने की चाहत में एक ज़बरदस्त कशिश मन में रखते हुए श्री अब्दुल रहमान मंजिल को ढूंढ रहे थे। दिन रात बीत गए। दिल्ली से बैतूल, धारनी, आकोट पार करके एक दिन बाड़ापुर की दहलीज पर पहुंच गए। सूरज ढल रहा था। उनके थके हुए पांव गांव की बस्ती की तरफ तेजी से चल रहे थे। कुश्ती गुरु नूरे मियाँ का पता पूछते हुए सीधे नूरे मियाँ के दरवाजे पर खड़े हुए। दरवाज़ा खटखटाया तो कुछ ही पल में बिल्कुल ज़ोहराबी के उम्र की औरत ने दरवाज़ा खोला। श्री अब्दुल रहमान को माँ की याद आ गई।
घर के भीतर प्रवेश करते करते अपने दिल्ली से इतनी दूर तक आने का प्रयास, सफ़र और नूरे मियाँ जी की मुलाकात का मकसद बयान किया। दिल्ली से सफ़र करने का मकसद सुनते ही नूरे मियाँ जी की बीवी बड़े आश्चर्य के साथ श्री अब्दुल रहमान को ताकती रह गई। उन्होंने सफ़र की थकान दूर करने और हाथ पैर धोने के लिए गर्म पानी का इंतज़ाम किया और बाहर के आंगन में आराम करने को कहा। थोड़ी ही देर बाद गरम गरम चाय का प्याला श्री अब्दुल रहमान के हाथ में आ गया। बहुत दिनों के बाद श्री अब्दुल रहमान घर में बनी चाय का मज़ा लूट रहे थे। हर रोज़ की तरह नूरे मियाँ जी बहुत देर रात घर लौटे और सीधे ऊपर के माले पर दीवान खाने में पहुँचे। कोने में एक नौजवान पहलवान बैठे बैठे नींद की झपकियाँ ले रहा था। नूरे मियाँ जी के आने की आहट सुनते ही श्री अब्दुल रहमान हड़बड़ा के खड़े हो गए। सर झुकाकर प्रणाम करते हुए अपने दिल्ली से आने का मकसद विस्तृत रूप से बयान किया। नूरे मियाँ जी श्री अब्दुल रहमान की तरफ आकर्षित हो गए। खाना खाते हुए उन्होंने श्री अब्दुल रहमान को अपने खास दावपेच सिखाने का आश्वासन दिया। नूरे मियाँ जी के कुछ दावपेच बढ़िया और लाजवाब थे। उन्होंने कहा, मेरे बढ़िया और मुंहतोड़ दावपेच मैंने अभी तक किसी को नहीं सिखाए, मगर सिर्फ तुम्हें सिखाऊंगा। मन ही मन नूरे मियाँ जी जान चुके थे भविष्य में श्री अब्दुल रहमान का उनके घर में निवास कुछ ही दिनों का होगा। अपने वादे के मुताबिक नूरे मियाँ जी ने एक सप्ताह में नियमित तरीके से अब्दुल रहमान को कुश्ती के खास दाव पेच और हुनर सिखाए। एक दिन श्री अब्दुल रहमान ने नूरे मियाँ जी और उनके बीवी से आगे की तालीम हासिल करने के लिए हैदराबाद जाने की अनुमति मांगी। उन्होंने बहुत दुखी और गहरे अंतकरण से इजाज़त दे दी।